आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, किस शहर के किले में जयवान तोप को रखा गया है? तो ये जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखा गया है। बात करें जयगढ़ दुर्ग की, जिसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर तोप डालने का कारखाना और जेबान तोप रखी हुई है। और जेबान तोप ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है और जिसकी मारक क्षमता 22 मील मानी जाती है। कितनी मारक क्षमता है? 22 मील मानी जाती है। बात करेंगे जयगढ़ दुर्ग की, तो इसके अंदर विशाल टांके व तोप डालने का कारखाना व गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ का दुर्ग जयपुर, जो चिले के टीले पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, पहियों पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? तो ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है और जिसकी मारक क्षमता 22 मील मानी जाती है। कितनी? 22 मील मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बात करेंगे हम नारगढ़ दुर्ग, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह के द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप दिया गया था। और इस नारगढ़ दुर्ग के अंदर ही विक्टोरिया शैली में बने एक जैसे 9 महल बनाए गए थे माधो सिंह सेकंड के द्वारा। बात करेंगे जूनागढ़ दुर्ग की, तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर या चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है और जो कि बीकानेर के अंदर है। और इसका निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा 1534 ईस्वी में कराया था। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में और इसे लॉर्ड लेका वाटरलू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, जेबान तोप कहाँ है? जयगढ़ में। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगों को देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना होगा? विशाल टांकों के लिए, तोप ढालने के कारखाना व गुप्त सुरंगों के लिए जयगढ़ दुर्ग जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है और जिसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और नारगढ़ की बात की, जो कि जयपुर के अंदर है, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा 1734 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ किया था। और कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर है और इसका शिल्पी मंडल है। और आमेर का किला जयपुर में। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो ये इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन सही सुमलित नहीं है। पहला, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में, बिल्कुल सही है। नारगढ़ दुर्ग अजमेर में, जी नहीं। तो नारगढ़ कहाँ है? नारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। और इस नारगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1734 ईस्वी में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया था। लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया था और इसे जयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नारगढ़ दुर्ग में माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी रानियों के लिए विक्टोरिया शैली के अंदर 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ का नारगढ़ दुर्ग जयपुर इसका अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो टोटगढ़ का किला अजमेर, इसे पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था और इस
टोडगढ़ किले का निर्माण जेम्स टोड के द्वारा निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव झाला पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? झाला पृथ्वी सिंह के द्वारा 1860 ईस्वी के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। इसके अलावा नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा इसके अलावा नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और नवलखा दुर्ग किसमें है? तो झालरापाटन झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीरी पेशकश की जाए तो वह किस गढ़ को चुनेंगे? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मैं भैंसरोड गढ़ को चुनूंगा। इसका निर्माण रोड़ा शाह व भैंसा शाह नामक 2 व्यापारियों के द्वारा करवाया था और ये 2 नदियों के संगम पर है। एक तो चंबल नदी व एक ब्राह्मणी नदी, दोनों के संगम पर स्थित कौन सा किला है? भैंसरोड गढ़ का किला है। अगला क्वेश्चन, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? मेहरानगढ़, बसंतगढ़, लोहागढ़ व मेगजीन दुर्ग, अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। सर टॉमस रो की मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात मेगजीन दुर्ग में हुई थी 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर मुलाकात हुई थी और इस मेगजीन दुर्ग यहाँ इसे अकबर के दुर्ग के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में 1571-72 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो मेगजीन दुर्ग यहाँ अकबर का दुर्ग जो अकबर के द्वारा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था और ये अकबर का दौलत खाना यहाँ शस्त्रागार था और इसी दुर्ग में हल्दी घाटी की रणनीति बनाई थी अकबर के द्वारा और वर्तमान में ये राजपूत म्यूजियम या राजकीय संग्रहालय के रूप में स्थित है अजमेर में। अगला क्वेश्चन, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो वह अकबर का किला या मेगजीन का दुर्ग अजमेर के अंदर यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अकबर का किला अजमेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? अजमेर में। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में। कहां पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर में। और इस विजय स्तंभ का निर्माण गुप्त काल के समय समुद्रगुप्त के द्वारा इसे खड़ा किया था। कहां पर? बयाना भरतपुर में। और राजस्थान का यह प्रथम विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है और इसका अन्य नाम है भीमलाट विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसे विष्णुवर्धन विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर गुप्त काल के समय समुद्रगुप्त के द्वारा इसको खड़ा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है और समुद्रगुप्त के द्वारा इसे खड़ा किया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो ये कहाँ है? भरतपुर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन या मांडलगढ़। तो ये अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और सज्जनगढ़ जिसे मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण
मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बंस दरा की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था और इसे उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसके निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बंस दरा की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था और इसे उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। और इस सज्जनगढ़ दुर्ग को या किले को इसे मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है, तो ये नागौर के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था 1570 ईस्वी में। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले व दुर्गों नामों में कौन सा युग्म सही है, तो जैसलमेर के अंदर मेहरानगढ़ है जी नहीं, क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और जैसलमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़ का है, सोनारगढ़ का दुर्ग है। तो इसका मतलब एक तो नहीं हो सकता। दूसरा है कि जोधपुर में जूनागढ़ है जी नहीं, जूनागढ़ का किला जिसे जमीन का जेवर या चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है जो कि बीकानेर में, इसका मतलब दूसरा भी गलत। तीसरा है कि शेरगढ़ जिसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ये राइट आंसर है जो कि 12 के अंदर है। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है जो कि 12 के अंदर है और जिसका निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव के द्वारा 1540 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और बीकानेर के अंदर सोनारगढ़ का किला नहीं है क्योंकि ये कहाँ है, जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलो के नाम से भी जाना जाता है, तो एक तो बूंदी का तारागढ़ किला और एक अजमेर के अंदर अजमेरू या गढ़बीटली या राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। एक तो तारागढ़ बूंदी के अंदर है और एक अजमेर के अंदर अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला, गागरोन किला झालावाड़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है जो एक जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, एक राइट है। दूसरा है कि मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, जी हाँ, मेहरानगढ़ चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर बना जिसे गढ़ चिंतामणि जिसे मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और भानगढ़ अलवर के अंदर है जो भूतों के किले के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और भटनेर का किला कहाँ है, हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। तो बीकानेर में कौन सा है, बीकानेर में जूनागढ़ का किला। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या कितनी थी। उनकी संख्या थी 7, लेकिन यूनेस्को के द्वारा 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। उन 6 दुर्गों के नाम पूछे जाते हैं। एक का नाम है गागरोन का किला झालावाड़, दूसरा रणथंभौर सवाईमाधोपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चौथा कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद, पांचवा जैसलमेर का दुर्ग और छठा आमेर का किला। इन 6 किलों को विश्व यूनेस्को धरोहर के द्वारा 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 7 उस समय किए थे, लेकिन वर्तमान में कितने भेजे, तो 7 थे, लेकिन शामिल कितने किए थे, 6 दुर्गों को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये हैं, तो ये चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में, रणथंभौर किला है सवाईमाधोपुर में, आमेर का किला है जयपुर में, जैसलमेर का किला सोनारगढ़ किला और गागरोन किला झालावाड़ के अंदर। इन 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को विश्व यूनेस्को धरोहर के अंदर राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो वह तारागढ़ का किला बूंदी नहीं है, जयगढ़ का किला जयपुर नहीं है, जूनागढ़ किला बीकानेर नहीं है, ये आमेर का किला जयपुर है। तो राजस्थान के अंदर एक आमेर वाला, जयपुर वाला, ये एक, इसके अलावा जैसलमेर किला, इसके अलावा कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़ का किला, रणथंभौर किला और गागरोन किला। इन 6 किलों को 21 जून 2013 को
विश्व यूनेस्को धरोहर के अंदर शामिल किया था। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो जैसलमेर किले को किया, आमेर के किले को किया, मांडलगढ़ किले को नहीं किया और गागरोन किले को किया। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया? पेंसुरगढ़ किले को नहीं किया, मांडलगढ़ किले को नहीं किया, गागरोन किले को किया। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। आमेर का किला जयपुर में, यहाँ पर शीला देवी का मंदिर है, 1 के अंदर आएगा 3 नंबर। तारागढ़ अजमेर के अंदर मीरान साहिब की दरगाह है, 2 का आएगा 1 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और गागरोन झालावाड़ के अंदर मीठे साहिबा की दरगाह है और मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।